तो स्वागत है आज का हमारे वेद बिल सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कैसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले गूगल क्रोम खोलकर हम यहाँ पर सर्च करेंगे वेद बिल। सर्च होने के बाद सबसे ऊपर हमें वेबसाइट मिल जाएगी, इसको ओपन करना है। ओपन करते ही हमें डाउनलोड फॉर पीसी का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आते हैं, विंडोज, मैक, लिनक्स या फिर ऑटो डिटेक्ट। यहाँ पर हमारा लैपटॉप खुद डिटेक्ट कर लेगा कि हमारा सिस्टम विंडोज है या मैक। अब यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आपका नंबर है यहाँ डाल दीजिए। फिर यहाँ से आप डाउनलोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोडिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। एक बार डाउनलोड होने के बाद यहाँ से हम इसे इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है। अभी हमारा वेद बिल एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है, तो यहाँ से हम अपना इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ हमसे परमिशन मांगेगा, तो पहली बार हमें मोर इन्फॉर्मेशन पर जाकर इसे परमिशन देना है। यहाँ पर हम इसे परमिशन देंगे और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमारा वेद बिल एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालकर वेद बिल को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ अपना नंबर डाल दीजिए। अब OTP वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल आएगा। कॉल के थ्रू आप अपना OTP वेरीफाई कर सकते हैं। OTP वेरीफाई होने के बाद आपके सामने कंपनी क्रिएशन का पेज आएगा, जहां सबसे पहले यहां अपना कंपनी नेम डाल सकते हैं। जो भी आपकी कंपनी का नेम है यहां डाल दीजिए। उसके बाद कंपनी डिटेल्स फिल करें, फोन नंबर डाल सकते हैं और अपना बिजनेस एड्रेस भी यहां डाल सकते हैं। ये सारी चीजें होने के बाद यहां से आप अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी क्रिएट होने के बाद अगर कभी भी आपको कंपनी प्रोफाइल अपडेट करनी हो तो यहां से एडिट कर सकते हैं। लोगो और सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। जहां भी आपके सिस्टम में लोगो सेव है वहां से सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। अपडेट करने के बाद आपका प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। अब सबसे पहले यह हमारा होम डैशबोर्ड है, जहां आपको सारी जानकारी मिल जाती है। टोटल सेल्स, टोटल परचेस, रिसीवेबल अमाउंट, पेएबल अमाउंट और इन्वेंट्री डिटेल्स, यानी होम पेज पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। अब यहीं से हम आपको सेल्स और परचेस का भी डायरेक्ट ऑप्शन देते हैं। सबसे पहले सीखते हैं आइटम क्रिएट करना। तो यहाँ आइटम सेक्शन में जाकर ऐड आइटम पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ जो भी आपका आइटम है उसका नेम डाल दीजिए। सपोज मैं यहाँ आइटम 1 डाल देता हूँ। अब इसका यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। इवन आप अपना कस्टम यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बारकोड जनरेट करना चाहते हैं तो बारकोड भी जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ इस आइटम की प्राइसिंग डाल सकते हैं। सपोज सेल प्राइस 100 रुपये है और परचेस प्राइस 80 रुपये है। उसके बाद अगर MRP डालना चाहते हैं तो MRP भी डाल सकते हैं। अब यहाँ टैक्स रेट भी सेट कर सकते हैं। जो भी GST या टैक्स इस आइटम पर लगाना है वो यहाँ सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक है तो वो भी डाल सकते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि मैं इस आइटम को 100 पीसेस से स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहाँ 100 पीसेस डाल देंगे। अगर आप लोग स्टॉक अलर्ट चाहते हैं ताकि स्टॉक खत्म होने से पहले पता चल जाए, तो वो ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल है। अब सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा आइटम सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। सेम उसी तरीके से हम पार्टी भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए कस्टमर और वेंडर सेक्शन में जाकर ऐड न्यू पार्टी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पार्टी नेम डाल सकते हैं, पार्टी का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, GST नंबर डाल सकते हैं, ईमेल एड्रेस और एड्रेस भी डाल सकते हैं। अगर पार्टी का कोई पुराना बैलेंस बाकी है तो ओपनिंग बैलेंस भी यहाँ डाल सकते हैं। टू रिसीव मतलब जितना पैसा आपको लेना है, टू पे मतलब जितना पैसा आपको देना है। सपोज राहुल जी से मुझे 20,000 रुपये लेना है, तो यहाँ 20,000 रुपये डालकर टू रिसीव में सेव कर देंगे। तो अब ये दिखाएगा कि राहुल जी से हमें 20,000 रुपये लेना है। इस तरीके से हम पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। अब आता है सेल्स का ऑप्शन। सेल्स हम 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक सेल्स इनवॉइस से और दूसरा होम डैशबोर्ड से, डायरेक्ट न्यू सेल ऑप्शन से। जब भी हम न्यू सेल पर क्लिक करेंगे तो हमारा सेल्स इनवॉइस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप नई पार्टी भी क्रिएट कर सकते हैं या पुरानी पार्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से आइटम भी यहीं से डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं या फिर पुराना आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं आइटम 1 के 10 पीसेस बेच रहा हूं, तो यहाँ पर पीस 100 रुपये के हिसाब से टोटल 1,000 रुपये का बिल बन जाएगा। इनवॉइस नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं। जहां से आपकी बिलिंग स्टार्ट हो रही है वो नंबर सेट कर सकते हैं। अगर टोटल बिल 1,000 रुपये है और पूरा अमाउंट रिसीव हो गया है तो पूरा अमाउंट यहाँ डाल सकते हैं। अगर पार्शियल पेमेंट मिला है तो पार्शियल अमाउंट भी डाल सकते हैं। अब सेव इनवॉइस पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमारा इनवॉइस सेव हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारा बिल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ दिखाएगा कि हमने आइटम 1 के 10 पीसेस बेचे हैं।
पर पीस 100 रुपए है। तो यहाँ टोटल बिल तैयार हो चुका है। अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो करंट बिल में जाकर एडिट भी कर सकते हैं। इवन अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो प्रिंट, पीडीएफ सब कुछ निकाल सकते हैं और यहाँ से व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप शेयर करते समय क्यूआर कोड भी आ जाएगा, जिसे स्कैन करके या डायरेक्ट व्हाट्सएप से पार्टी को बिल भेज सकते हैं। अब हमारा सेल कंप्लीट हो चुका है। सेम उसी तरीके से अगर आपको कोटेशन बनाना है तो कोटेशन भी बना सकते हैं। कोटेशन और प्रोफॉर्मा इनवॉइस भी बिल्कुल सेल्स इनवॉइस की तरह बनता है। पार्टी सेलेक्ट कीजिए और आइटम ऐड कीजिए। अगर आप कोटेशन को बाद में इनवॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल है। कन्वर्ट टू इनवॉइस पर क्लिक करके डायरेक्ट इनवॉइस बना सकते हैं। अब आता है परचेस का ऑप्शन। जो भी सामान हम वेंडर से खरीदते हैं उसकी एंट्री यहाँ परचेस में करेंगे। परचेस एंट्री भी दो तरीके से कर सकते हैं, होम डैशबोर्ड से या परचेज इनवॉइस से। सपोज हम किसी नई पार्टी से परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पार्टी नेम डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं, फोन नंबर डाल सकते हैं। अगर पुराना आइटम परचेज कर रहे हैं तो वही पुराना आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं या नया आइटम भी ऐड कर सकते हैं। सपोज मैं आइटम 2 खरीद रहा हूं जिसका परचेस रेट 800 रुपये पर पीस है और मैं 1000 पीसेस परचेस कर रहा हूं, तो यहाँ वो सब डिटेल्स डाल सकते हैं। अगर टोटल अमाउंट 8 लाख रुपए है और हमने 5 लाख रुपए पेमेंट कर दिया है तो 3 लाख रुपए बैलेंस दिखाएगा। अगर आप एडिशनल फील्ड्स ऐड करना चाहते हैं जैसे एमआरपी, एक्सपायरी डेट, सर्विस चार्जेस वगैरह, तो वो भी यहाँ अवेलेबल है। इन सब के बाद परचेस इनवॉइस सेव करेंगे तो वह आइटम हमारे स्टॉक में ऐड हो जाएगा। अब अगर हम आइटम सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ हमारा नया आइटम दिखाई देगा और कस्टमर और वेंडर सेक्शन में जाकर देखेंगे तो दिखाएगा कि हमें कितना पेमेंट करना है। अब अगर कोई पेमेंट रिसीव होता है या पेमेंट देना होता है तो वो सब फंड फ्लो में मैनेज होगा, यानी पेमेंट इन और पेमेंट आउट। पेमेंट इन मतलब जो पैसा हमें मिला। सपोज राहुल जी हमें 10,000 रुपये दे रहे हैं तो पेमेंट इन में राहुल जी को सिलेक्ट करेंगे और 10,000 रुपये डालकर सेव कर देंगे। अब राहुल जी का पेंडिंग अमाउंट 10,000 रुपये कम हो जाएगा। सेम उसी तरीके से पेमेंट आउट भी काम करता है। सपोज हमें XYZ एंटरप्राइजेस को 1 लाख रुपये देना है तो पेमेंट आउट में जाकर पार्टी सिलेक्ट करेंगे और 1 लाख रुपये डालकर सेव कर देंगे। अब वो अमाउंट वेंडर बैलेंस से माइनस हो जाएगा। बाकी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, सेल्स, परचेस, पेमेंट, इन, पेमेंट आउट, इन सब की रिपोर्ट्स आपको रिपोर्ट्स और एनालिसिस में मिल जाएंगी। यहाँ आप पूरी बिजनेस रिपोर्ट देख सकते हैं, कितनी सेल्स हुई, कितना परचेस हुआ, कितने ट्रांजैक्शंस हुए, सब कुछ यहाँ अवेलेबल रहेगा। इवन यहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।